बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से माह ज़ुल्हिज्जा, उसके बाद आ जाता है माह मुहर्रमुल हराम। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत ज़ुल्हिज्जा में आप ज़ख्मी हुए और मुहर्रम में आपने जाम शहादत नोश फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये याद रख ले, जब सहाबाए किराम की तादाद 39 थी, छुप कर इबादत करते थे और ईमान और इस्लाम छुपा के लोग रखते थे। हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मालूम था कि अगर बाहर किसी को पता चल जाए तो वह सख्तियाँ करेंगे, जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जो उनका जुल्म और बर्बरियत का एक ज़माना था। उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि किसी ताकतवर की ज़रूरत थी, कोई ऐसा आए कि जिसके आने से इस्लाम को ताकत मिले, इस्लाम को मजबूती मिले, सत्वत मिले, फौकियत मिले। तो ज़माना ऐसा था कि ताजदार कायनात से मुलाकात करने के लिए और हुजूर का दीदार करने के लिए सहाबा छुप छुप के दार अरकम में आते थे। दार अरकम, आप कभी सफ़ा मरवा में चले ना, सफ़ा मरवा में जो रुख बाहर का है, अंदर का नहीं, जिधर काबा है वो नहीं, बाहर के रुख पर वो एक लाइन है दरवाज़ों की, पहले लिखा होता था, अब तो वो ख़त्म कर दिया। उनमें एक घर ताजदार कायनात का अपना था, एक कबीला बनी हाशिम का था, एक मौला अली का था, एक हज़रत अबू तालिब का था, एक दार अरकम उसमें शामिल था। वो पूरी कतार में हुजूर अलैहिस्सलाम के आइजा व क़रबा रहते। विलादत आपके सामने हुई। कभी पुरानी किताबें आप कंगालें तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और उसी मकाम में एक दरवाज़ा बाबुल मेराज था, जहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील लेके गया। और वो पहले से दूसरा दरवाज़ा जो बाहर का रुख है, यानी आप सफ़ा मरवा में आए तो जो दरवाजे बाहर सड़क की तरफ खुलते हैं उनकी तरतीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन वलहु वजीरान फिस समा व वजीरान फिल अर्द। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा कि उसके आसमान पर भी और ज़मीन पर भी वजीर ना हो। एक बात तो तय है कि नबी अपने ज़माने में उस वक्त के उम्मत का और उस ज़माने का हाकिम होता, उस ज़माने का हाकिम होता है, और उसकी सल्तनत ज़मीन तक नहीं होती, अर्श तक भी होती। अब ये भी आप जानते हैं कि वो सल्तनत अगले नबी के आने तक होती है। नबी आया, नबी चला गया, अब अगले नबी की किताब भी चलती है, उसकी शरीयत भी चलती है, उसकी उम्मत भी चलती है। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे सल्तनत अता की, उसमें भी आसमान के 2 वज़ीर अता किए और ज़मीन के भी मुझे 2 वज़ीर अता किए। वज़ीरान फ़िस समा मिन अहलि समा व हुवा जिब्रील व मीकाईल। आसमान के 2 मेरे वज़ीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को और मीकाईल को बनाया। अब ज़रा सल्तनत मुस्तफ़ा देखें, आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सल्तनत मौजूद है। ये नहीं है कि ख़त्म हो गई, क्योंकि ख़त्म उनकी हुई जिनको पहले भेजा। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था, जब मुस्तफ़ा आ जाएंगे तुम्हारी नबुव्वत, तुम्हारी शरीयत, तुम्हारे किताब, तुम्हारे अहकाम ख़त्म हो जाएंगे। तो बारी ताला तब क्या चलेगा? फिर फरमाया, फिर हर तरफ मुस्तफ़ा के डंके बजेंगे। फिर हुजूर की नबुव्वत का, हुजूर की शरीयत का, हुजूर की किताब का, हुजूर की हुकूमत का चर्चा होगा। कब तक? फिर तक की हद ही कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए तो तब भी हुजूर का कलिमा लोग पढ़ते थे। तो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुलफाए राशिदीन का ज़माना आया तब भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब दातागंज बख्श के ज़माने में जब कलमा पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सदियों बाद आए, क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुस्नद अहमद बिन हंबल कुल हदीसों में आता, क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हुजूर अलैहिस्सलाम को शफाअत की कुर्सी पर बिठाएगा तब भी मुस्तफ़ा का कलमा चलेगा। सल्तनत मुस्तफ़ा की और आका दो जहां अलैहिस्सलाम की सल्तनत का ये आलम होगा, आलम होगा। ये कुरान मजीद की आयत है ना, वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ए हबीब, तहज्जुद हमने आपके लिए नफल बनाए। तहज्जुद क्या बनाए? नफल बनाए। और सिले में हमने अता कर दी मुकाम शफाअत। वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। ए हबीब, आपके 2 नफलों की ये शान है कि सिले में हमने वो मुकाम शफाअत का दर्जा अता किया। और मुकाम शफाअत का दर्जे की तारीफ क्या है? मुहद्दिसीन और कुल मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन में लिखा कि आदम से लेके ईसा तक, आदम से लेके ईसा तक जब मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 कुर्सियां अर्श से मंगवाएगा। कितनी? 2। अब बाकी नबियों की कोई नहीं होगी। बाकी नबी नूर के मिंबर पर जलवागर होंगे। हर नबी अपनी शान, अपने मुकाम के मुताबिक नूर के मिंबर पर जलवागर होगा। और हर नबी आदम से लेकर ईसा तक देखेंगे हुजूर की कुर्सी कौन सी है। हुजूर की कुर्सी रब्बे जुल जलाल ला मकान से 2 कुर्सियां मनवाएगा और अर्श पर रखेगा। बाकी मैदान महशर के फर्श पर बैठेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, हबीब, हर कोई अपने मकाम मर्तबा के मुताबिक नूरी काफूरी मिंबर पर जलवागर होगा। आदम भी उस मिंबर पर जलवागर होंगे जो मैदान महशर के कुर्सी पर होगा। मैदान महशर का जो मैदान होगा, हशर के मैदान पर हर नबी उन कुर्सियों पर बैठा होगा जो मैदान महशर के फर्श पर होंगे। आदम भी हशर के मैदान में, मूसा भी हशर के मैदान में, इब्राहिम जद्द आला वो भी हशर के मैदान में, और ईसा भी हशर के मैदान में। हर कोई मैदान महशर में जलवागर होगा। नूर के मिंबर होंगे, याकूत के मिंबर होंगे। हर नबी अपनी शान में मैदान महशर में होगा। कौन से मैदान में? महशर में होगा। रब फरमाएगा, हबीब, अब आजा, एक तू एक मैं, हम इस मैदान महशर में नहीं बैठेंगे, उस अर्श पर कुर्सियां सजा के बैठेंगे। हर कोई मैदान महशर में होगा। मुस्तफ़ा की कुर्सी रब की कुर्सी के साथ उस अर्श पर होगी जहां कोई तीसरा मौजूद नहीं होगा।
आदम से लेके ईसा तक हर कोई कहेगा वाह मुस्तफ़ा वाह मुस्तफ़ा वाह मुस्तफ़ा वाह मुस्तफ़ा। हुना का मकाम महमूद, वहां जाकर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते उस मुकाम का नाम जहां हर नबी मुस्तफ़ा को देखेंगे। आका आपकी शान के क्या कहना, उस मुकाम का नाम मुकाम महमूद है। और वहां उस मकाम महमूद पर होगा क्या, वहां रब मुस्तफ़ा को बिठाएगा, हुजूर नहीं बैठेंगे। मैंने कहा ना हुजूर की सल्तनत का जमाना कब तक, अब ये तक की बात समझा रहा हूं। आका दो जहां की कुर्सी रब की कुर्सी के साथ होगी। बोलिए रब की कुर्सी के साथ किसकी कुर्सी होगी, बोलिए ना, जुबान है ना हिलाएं, किसकी। यहां छोटी सी एक बात करके बढ़ना चाहता हूं। लोग बड़ा इतराज करते हैं कि तुम नबी को हुजूर अल्लाह से मिला देते हो, नबी को अल्लाह से मिला देते। है कोई दुनिया में ऐसा बंदा जो नबी को अल्लाह से मिला दे? सब कहेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं। शान बयान करना, अजमत बयान करना, वो तो चलो इंसान जो हुआ, अब ये नहीं हो सकता इंसान कलाम करे उसका कलाम नबी जैसा हो, नहीं हो सकता। और जब उसका कलाम नबी जैसा नहीं हो सकता, माज़अल्लाह खुदा तक नहीं हो सकता। यहां तक तो बात समझ गए। जब ये मुमकिन ही नहीं कि बंदा कलाम करे तो कलाम नबी जैसा हो, तो फिर उससे आगे तो बात ही नहीं बनती। अब बंदा कहे हुजूर की ये शान, हुजूर की शान, तो चलो आप इतराज करते कि जी हुजूर को आपने बढ़ा के अल्लाह कर दिया, इतराज करते, मगर हुजूर को कोई अल्लाह बना नहीं सकता। भले कोई कहे कुफर है, हुजूर की शान को अल्लाह के बराबर करना कुफर है, अकीदा रखना कुफर है। भाई अल्लाह के बराबर कोई नबी नहीं है, अल्लाह अल्लाह नबी नबी। मैं आपसे पूछता हूं, रब की कुर्सी के साथ किसकी कुर्सी होगी? हुजूर की। किसकी? हुजूर की। अब शिरक किधर गया? दोनों एक ही जगह, दोनों बराबर, और ये एक बार नहीं हुआ। याद करें, ये वाकया एक बार नहीं हुआ। ये मैदान महशर की रिवाज सुना रहा हूं आपको। रब अपनी कुर्सी के साथ कुर्सी एक लगाएगा और लगा कर कहेगा इजलिस या मोहम्मद सोनिया मेरे नाल बैठ जा। किसको बिठाया? हुजूर को। कौन बिठा रहा? पूछे रब से क्यों बिठाया? ही पटाखा निकल जाएगा आपका। अब मेरा सवाल ये कि रब के बराबर शान बयां करना, चलो ये शिरक है आपके बकौल, अलग शिरक बनता नहीं। रब के बराबर शान बयान करना माजल्ला कीदा, वो अलग बात है, गुनाह नहीं करना चाहिए। नबी रब के बराबर नहीं, रब रब है, नबी नबी। मेराज पर आप चले जाएं, मेराज पर सुम्मा दना फतजल्ला फकाना काबा कौसन, सही बुखारी में आता। इस आयत के तहत अल्लाह ने फरमा सोनिया मक्का से तू चला, मस्जिद अक्सा से तू चला, आलम नासूत से तू चला, आलम मलकूत से तू चला, आलम लाहूत से तू चला, आलम हाहूत तक चलता चलता महबूब तू आया। तू बढ़ता गया बढ़ता गया, अब रुक जा, अब तेरी कुर्बतों के लम्हे आ गए, अब मेजबान के करीब पहुंचने के लम्हे आ गए, महबूब की कुर्बत का दरवाजा आ गया। अब रुक जा, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। इमाम शारानी फरमाते ऐ महबूब रुक जा। मक्का से चलते चलते तेरे कदम बढ़ते गए और फरिश्ते तुझे लेके आए, तेरे कदम बढ़े, मैं नहीं आया। मगर वो मुकाम जब आया, अब मैं चाहता हूं महबूब अब रुक जा, अब आगे चल के मैं आता हूं। अब ये रब के अल्फाज, आगे चल के मैं आता हूं। मुझे बताएं शिरक किधर गया? शिरक 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 शिरक। भाई नबी को खुदा बना दिया, नबी को खुदा बना, नबी के बराबर नहीं हो सकता। हमने किया, हमने कुर्सी रखी है। कुर्सी किसने रखाई? शुक्र करो कुर्सी भी आपसे नहीं रखवाई, आपको रखनी पड़ जाती, एक ना रखते। रब ने कुर्सी भी मलाइका सरकार फरमा रखो। या अल्लाह क्यों? जरूरत ही नहीं। फरमा मुस्तफ़ा को बिठाना। ठीक है, अब मैदान महशर का मालिक कौन है? बोले ऊंचा, जरा जोर से बोले पता चले। बख्शने किसने? अल्लाह ने। माफ किसने करना? अल्लाह ने।
बख्शिश का इज़्न किसने देना? अल्लाह ने। गुनाहगार को जहन्नम से आज़ाद किसने करना? अल्लाह ने। ये बात सही है कि नहीं? कोई देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी जिससे पूछने वो कहेगा अल्लाह ने। ठीक, अल मुस्तदरक उठा लें, आका दो जहां अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेगा है मैदान मैशर। अब जरा ये बताएं, मैदान मैशर में आदम भी हैं कि नहीं? जी, मैं चाहता हूं होता जनों का आप भी मेरा साथ बोलिए, है कि नहीं? मूसा, ईसा, दादा इब्राहिम, हर नबी है। किसी एक नबी को अल्लाह खिताब नहीं करेगा। आदम बात ही नहीं। आका फरमाते रब इतने जलाल में होगा, नबी भी नहीं आगे आएंगे कि रब जलाल। रब का कहर और गजब जब्बारियत की शान उरूज पर होगी, मगर किसी की जरूरत नहीं होगी आगे आने की। रब इजाजत नहीं देगा। आका फरमाते जब जलाल में होगा मैं आगे आ जाऊं। वो जलाल में होगा, मुझे देखते ही जमाल में आ जाएगा। अरे बाकी नबी आगे क्यों नहीं आते? बोलिए, वो नबी को अल्लाह बना दिया, नबी को अल्लाह बना, हमने बनाया। आगे सुनिए, मुस्तदरक में आका ने फरमाया, रिवायत बयान करते फरमाया जब मैदान मैशर होगा, रब मुस्तफा से पूछेगा सोनिया हुण तू दस मैदान मैशर का हिसाब किवें शुरू करिए? मा असना बे उम्मतिक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस मैं की करा? बोलिए, मालिक खुदा है या मुस्तफा? ऊंचा बोले। कायनात का खालिक अल्लाह, कायनात का मालिक अल्लाह, कायनात का राज़िक अल्लाह, हर शे अल्लाह करे। और मैदान मैशर में मुस्तफा से पूछे सोनिया बता मैं तेरे गुलामों के साथ क्या करूं? घर में बात करनी हो तो घर वाले से पूछते हैं घर का मालिक कौन? ऐसे ही करते हैं। किसी हवेली में कोई बात करनी तो कहते हैं हवेली का मालिक कौन? किसी शहर में जाना हो तो कहते हैं जी मिनिस्टर कौन है, एसी कौन है, डीसी कौन है। सूबे के किसी गवर्नर से बात करनी हो तो गवर्नर मालिक होता। सूबे मुल्क से बात करनी हो तो प्रेसिडेंट मालिक होता, प्राइम मिनिस्टर मालिक होता। वहां किससे पूछा जा रहा, ए मुस्तफा तू बता मैं तेरे गुलामों से क्या करूं? ना जिब्रील ने पूछा, ना मीकाईल ने, अलग दोनों वजीर है। मगर पूछने का वक्त आया, रब ने कहा फरिश्तों हट जाओ पीछे, मैदान मैशर मेरा, और मैदान मैशर में जो जो मखलूक आई वो भी मेरी। अब ये जो मेरे हैं इनमें आदम की भी उम्मत शामिल, नूह की भी उम्मत शामिल, इब्राहिम की उम्मत भी शामिल। कुल नबी अपनी अपनी उम्मतों के साथ खड़े। मगर बख्शिश की बात इजाजत लेने की आती है, कुल अंबिया को एक तरफ कर देता, मुस्तफा को सामने ले आता। सोनिया तू दस, सोनिया मुझे अल्लामा याकूब साहब की बड़ी बात याद आई, मेरे उस्ताद मोहतरम। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा जरूर एक बात बता दी। बंदा परेशान हो जाता। क़यामत के दिन एक हदीस में आता इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो हम जा रहे थे किसी जगह से ना, गुजर रहे थे, अल्लामा याकूब रिजवी साहब नब्बर अल्लाहु मरकज़हु, बड़ी खूबसूरत बात मुझे मुस्कुरा के कहते हैं, कादरी साहब हुजूर पूछने देंगे तो रब पूछेगा। हुजूर भाई यहाँ बाप किसी पुलिस वाले के पास जाए तो बाप बच्चे को पकड़ के बैठता कि लगा ही ना दे, और कुल कायनात का बाप आमिना का लाल। वो नबी जिस नबी के अल्फाज इमाम सुयूती बयान करते हैं, रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को उम्मती को देख के पुकारेंगे या सैयद अल बशर। ये आवाज हुजूर के कानों में पहुंचेगी। उम्मती हुजूर का नजर आदम को आ रहा, पुकार कर गए या सैयद अल बशर। आका फरमाते मैं मुतवज्जो हो जाऊं, क्या हुआ ए अबल बशर, ए उम्मत के बाप क्या हुआ? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते उम्मती दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है, आपका उम्मती दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा। मेरे आका फरमाते हैं मैं तेजी से दौड़ूंगा और छुड़ाए बगैर, जन्नत में भेजे बगैर आराम से नहीं बैठूंगा। नबी भी ऐसा, भाई यहां कोई गिर जाए तो मां कहती हाय वे पुत्रा,
क्या कहती है? बोल गया ना, हाय मेरे पुत्रा। लफ्ज हदीस के हैं। आका फरमाते हैं क़यामत का मेरा एक नारा होगा, उम्मती उम्मती। अब इसका पंजाबी में तर्जमा कर ले, हाय मेरा पुत्रा, हाय मेरा पुत्रा, जुमले सुन। तो अल्लाह पाक महबूब से फरमाएगा, महबूब आप बताएं मैं आपके गुलामों के साथ क्या करूं? आका जवाब देते हैं, पहले अल्लाह फरमाएगा इजलिस इंदी, सोनिया मेरे साथ बैठ। आका फरमाते मैं नहीं बैठा, बेनियाजी देख, सोनिया तेरा हुक्म बजा, मगर मेरा अदब है कि मैंने नहीं बैठना। अल्लाह फरमाएगा सोनिया क्यों नहीं बैठना चाहता? तो आका फरमाते हैं मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता, कहीं ऐसा ना हो हम गुफ्तगू शुरू कर दें आपस में और फरिश्ते मेरे गुलामों का हिसाब लेना शुरू कर दें, बचे ही कुछ ना। भाई जब फरिश्तों ने हिसाब लेना तो मामला टाइट ही रखना, पकड़ पकड़ के दोजख में फेंक देना, पकड़ पकड़ के दोजख में फेंक देना। और जब सारे दोजख में चले जाएं, मुझे फरिश्ते आकर कहें हुजूर हिसाब हो गया आप जाएं जन्नत में, और मैं गुजरूं दोजख के पास से, उम्मती की नजर पड़ जाए मुझ पर, जहन्नमी की नजर पड़ जाए मुझ पर, और वो पुकार कर कहे या रसूल अल्लाह मुझे बचाएं, गुलाम मुझे बुलाए और मैं सुनकर आगे चला जाऊं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मौला मैंने नहीं बैठना, तू अपनी गुफ्तगू में लगा देगा, हिसाब इधर पार हो जाएगा, मैंने नहीं ऐसे बैठना। तब अल्लाह ने फरमाया अच्छा हबीब जैसे आप चाहते हैं वैसे कर लें। अब ये जरा तसव्वुर के सल्तनत मुस्तफ़ा, हुजूर की सल्तनत कहाँ तक? आका फरमाते जब मैं कहूँगा ना, अल्लाह फरमाएगा सोना अब तू बता क्या करूँ? तो आका फरमाते मौला अमल वालों का हिसाब लेता जा, लेता जा, लेता जा, और जहां हिसाब दो तरह होगा, जहां अमल वाले फंस जाएं वहां अल्लाह मुस्तफ़ा को देखेगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमा देगा भी फरिश्तों हिसाब शुरू कर दो, फरिश्ते शुरू हो जाएंगे। इधर हुजूर अल्लाह के सामने, उधर रब मुस्तफ़ा को देख रहा। आका फरमाते हिसाब होता जाएगा, होता जाएगा, अभी मेरा खाता शुरू नहीं होगा। अभी वो लोग थे जिनके आमाल थे, इबादत गुजार थे, जोहदो वरा वाले थे, वो अमल के सदके बख्शे जाएंगे। फिर भी फंस जाएं रब मुझे देखेगा, की करिए? तो आका फरमाते मैं कहूँगा जिथे अगला टोरी इन्हें भी अगे भेज दे। क्यों रोकता? अब रोकने से क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद मेरी बारी आएगी। जब वो हिसाब हो जाएगा एंड पर मेरी बारी आएगी। फरमाया उनको सबको जन्नत में डालकर, जन्नत में डालकर जो जो शख्स जिसके दिल में राई के बराबर ईमान हो और वह जहन्नम में हो, मैं उसकी भी बख्शिश के लिए रब के कदमों में सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा वो सारे थे जन्नत में भेज दिए, अब क्या चाहता? तो रब क्या फरमाएगा इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब नबी सारे होंगे, मगर पूछा मुस्तफ़ा जग सोने जरा मुखड़ा तो उठा। बोलिए जरा, जरा ये जुमला प्यार से सोच कर बोलने के रब ने कैसा बोला होगा, इरफा रअसका या मोहम्मद, सोने जरा मुखड़ा तो उठा। आगे सुनिए, सल, सिर्फ मुखड़ा ना उठा, जो लब हिलाना चाहता हिलाता जा, हम तुझे देते जाएंगे। सल तोता, सोनिया मांग दिया जाएगा। ये नहीं फरमा सिर्फ मांगना, फरमा मांगना तेरा काम, नवाजना मेरा काम। वशफा तो शफा, सोनिया शफात करना चाहता, जुबान तो हिला ताकि मैं अता कर दूं। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक फरमाएगा आप जाएं जहन्नम में, जिनके दिल में राई जितना ईमान है उनको भी जहन्नम से लेकर जन्नत में चले। फिर आका फरमाते हैं राई से कम वाले बचेंगे, मैं फिर सजदे में चला जाऊं। रब फिर पूछेगा महबूब इरफा रअसका या मोहम्मद, साल तो अता, सोना सर उठा जो मांगते। मैं कहूँगा मौला जहन्नम में एक तबका वो जिनको मैं निकाल ला, वो राई के बराबर उनका ईमान, मगर उससे कम वाले रह गए। फरमा उससे कम वाले जाओ, उनको भी ले जाओ। मैं फिर जाऊंगा, फिर उससे भी तीसरे दर्जे वाले, उससे कम वाले देख के आऊंगा, मैं फिर सजदे में चला जाऊंगा।
हम बड़े बड़े गुनाहगार बनाते, दोज़ख में डालने को तैयार, मुस्तफ़ा बड़े बड़े जहन्नमी को निकाल कर जन्नत में दाखिल करने को तैयार। आका फरमाते, तीसरी बार अल्लाह फरमाते अब क्या मांगते हैं? अर्ज करते मौला जिनके दिल में राई, फिर उससे कम ईमान, तीसरे दर्जे का, इजाजत है मैं उनको निकाल। अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब जिनके दिल में राई के बराबर ईमान था, या उससे कम, या उससे भी कम हो, उसे भी जा जहन्नम से निकाल ले। आका फरमाते मैं जाऊंगा फिर आऊंगा तो कुछ तबके, कुछ लोग रह जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा सोना मांग क्या मांगता है? मैं कहूँगा मौला ले तो मैं सारे गया हूँ, मगर अब सिर्फ वो रह गए जिन्होंने सारी उम्र सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, अगली की खबर ही कोई नहीं। क्या पढ़ा? अल्लाह पाक यहाँ कसम खाएगा वब इज्जती वब जलाली वब किबरियाई वब अजमती, महबूब सारी कसमें मैं अपनी अजमत की खा रहा हूँ, जा तेरे सदके मैंने उनको भी माफ कर दिया। लेने कौन गया जहन्नम से? बोलिए कौन लेने गया? जिब्रील किधर था? अजीब भाई, फरिश्ते किस लिए रखे थे? भेजता भाई जाओ मेरे मुस्तफा के मददगार बन जाओ, नहीं भेजा। दो बातों की वजह से नहीं भेजा। पहली बात ये, कुल अंबिया मैदान महशर में देख लो सल्तनत किसकी है। आज तुम्हें पता चल जाए आज कोई किसी का हाकिम नहीं। आदम से लेके ईसा तक हर नबी दूसरा, दूसरे नबी से तीसरा, तीसरे नबी से चौथा, ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी दर नबी, गुरु दर गुरु जमा होते जाएंगे। आदम कहेंगे इज़हबू इला गरीब, मुझे छोड़ो उसके पास जाओ, वो कहेंगे उसके पास जाओ, वो कहेंगे उसके पास जाओ। आखिरी हजरत ईसा या हजरत इब्राहिम रह जाएंगे, वो कहेंगे भाई कोई तुम्हारी बख्शिश नहीं करवा सकता, इज़हबू इला मोहम्मद, मुस्तफ़ा के पास चले जाओ। आदम से लेके ईसा तक जब सब उम्मतें इकट्ठी हो गई, बोलिए जुलूस बना कि ना बना? जी कुल नबियों की उम्मतों का जुलूस बना। तो कुल नबी जितने नबी आए उनकी सबकी बख्शिश किसके सदके हुई? ना आदम, ना ईसा, ना मूसा, ना हारून, कुल अंबिया। फरमाया सब नबियों की उम्मतें मेरे पास आएंगी तो मैं पूछूंगा क्यों आए हो? बुखारी के अल्फाज कहेंगे कोई नबी काम नहीं आया। एक बात ये बतानी थी लोगों, मैदान महशर में भी सल्तनत मुस्तफ़ा की है, हुकूमत मुस्तफ़ा की है, क़यादत मुस्तफ़ा की। दूसरी और आखिरी बात, जहन्नम से हुजूर को क्यों कहा कि आप निकालें? ताकि सारे जन्नत में चले जाएं तो कोई ये फख्र से ना कहे मेरे अमल ऐसे थे रब ने मुझे माफ कर दिया। ना, रब ने चाहा कि हर एक को मुस्तफ़ा का हाथ लगे, हर बंदा इस बात का गवाह बन जाए अमल मेरे काम नहीं आया, अमाल इस काबिल न थे कि जन्नत जाऊं, अमाल दोज़ख में ले गए और आमना का लाल जन्नत में ले गया। वहां जन्नत में भी डंके मुस्तफ़ा के जिक्र। तो अल्लाह पाक ने सल्तनत आज भी मुस्तफ़ा की कायम रखी। कब्र में जो 3 सवाल होते हैं, तीसरा सवाल क्या होता है? मा कुंता तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, इस मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था? आदम कोई नहीं, ईसा कोई नहीं, मूसा कोई नहीं, अरे इतने नबी गुजरे, बताना क्या था? लोगों सल्तनत इस दुनिया में भी मुस्तफ़ा की, सल्तनत मैदान महशर में भी मुस्तफ़ा की, कब्र में चले जाओ तो सल्तनत कब्र में भी मुस्तफ़ा की। अल्लाह पाक हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।